हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया ऑफिशियल 90। सो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं और कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और कौन कौन पर्सनल लोन ले सकता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। तो वीडियो चालू करते हैं। तो पर्सनल लोन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जिससे कौन कौन लोन ले सकता है, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए और क्या क्या और भी ज़रूरी जो हमारे आवश्यक दस्तावेज हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर इसके बाद हम संपूर्ण जानकारी शुरू से अंत तक आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले यदि आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप जो एचडीएफसी बैंक के परमानेंट ग्राहक है, जैसे कि आप खाता आपका एचडीएफसी बैंक में है या एटीएम कार्ड उन्हीं की चलाते हैं और नेट बैंकिंग भी उन्हीं से चलाते हैं, तो आपको केवल मात्र 10 सेकंड में ही आपको लोन दे दिया जाएगा। और यदि आप उनके जो ग्राहक नहीं हैं तो आपको 4 घंटे तक का समय लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। और दूसरे शब्दों में यदि आप कि इसको और कौन कौन ले सकता है और इसका जो क्या फ़ायदा है कि आप इमरजेंसी लोन ले सकते हैं इसमें तुरंत अपने मोबाइल से ही घर बैठे। यदि आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, अस्पताल में घर बनवाना है, आपको कोई और भी सामान खरीदना है, गैजेट्स खरीदना है रोज़ाना खर्चने के लिए, कोई भी कार है, तो अचानक आप कहीं ज़रूरत पड़ती है मार्केट में, तो वहाँ भी आप लोन ले सकते हैं यदि आप इसके परमानेंट कस्टमर हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यदि आप कोई मोबाइल से आपको नहीं आता तो आप इनके नज़दीकी ब्रांच से भी जाकर अपना प्रोसेस पूरा करवा सकते हैं, वहाँ से भी राशि ले सकते हैं। इसके पर्सनल भी कई फ़ायदे हैं कि जैसे मान लो आपको अभी ज़रूरत पड़ रही है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो आप किससे हाथ पकड़ करेंगे कि किससे मांगेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई पैसा नहीं देता। तो आप यहाँ से तुरंत बहुत ही नॉमिनल और कम ब्याज दर पर पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और इनकी जो मुख्य जो अच्छी है अवधि की, इसमें आपको जो ईएमआई पर लोन दिया जाता है, इसमें आपको 12 महीने से 5 साल तक के लिए आप मतलब कि 50,000 से 40 लाख तक का लोन चुटकियों में ले सकते हैं, मात्र कुछ ही शर्तों को पूरा करते हैं यदि आप, तो मात्र कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही घंटों में आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसकी जो ईएमआई है 5 साल तक की आप बनवा सकते हैं, 12 महीने से 60 महीने तक, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद यदि आप इनको इसमें और इसमें यदि आप कुछ ज़्यादा ही लोन लेते हैं तो इसमें आपको टैक्स की भी काफ़ी छूट मिलती है। तो पर्सनल लोन क्या है और इसके बारे में और क्या कौन कौन ले सकता है, कौन इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, तो इसकी भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई इसको नहीं ले सकता है, कुछ ही व्यक्ति इसको ले सकते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ईएमआई पर लेते हैं 40 लाख तक का लोन 5 साल के लिए, तो आपको 2149 रुपये तक आप प्रति माह आप जमा कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा। इसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं, इसकी पात्रता क्या क्या होती है, क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके लिए पात्र होगा। तो पर्सनल लोन के लिए सबसे पहले आप यह पक्का कर लें कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं हैं। तो आप सैलरी पाने वाले डॉक्टर हों, यदि आप डॉक्टर हैं या सीए हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय कर्मचारी हैं, तभी आप मतलब कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन एचडीएफसी बैंक का अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें नौकरी ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी जगह पर कम से कम 2 साल तक नौकरी की है या फिर आप कहीं पर कम से कम 1 साल के लिए नौकरी कर रहे हैं, तब मतलब कि आप किसी पर 2 साल तक की नौकरी किया है तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईएमआई क्या होता है, इसके बारे में कैसे काम किया जा सकता है। तो ईएमआई मतलब जैसे आप कोई लोन लेते हैं और कितने दिन के लिए लेते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो जितना परसेंट ब्याज लगेगा, 10% मान लीजिए सालाना लगता है, तो उसी के जोड़ के उसी के हिसाब से आपका ईएमआई बना दिया जाता है। जैसे आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो 10 लाख का 10% के हिसाब से 1 लाख होता है, तो आपको 11 लाख का आपको 1 साल का 5 साल जितने का आप लेते हैं जितने टाइम के लिए उसी को विभाजित कर दिया जाता है, तो वही ईएमआई होता है। ठीक है। इसके बाद यदि आपकी सैलरी महीने में यदि 25,000 से कम है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आपकी सैलरी कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ से थोड़ा जानकारी लेते हैं और कौन कौन पर्सनल लोन के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मैंने बताया शुरू में कि आप घर से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप घर से नहीं करना चाहते हैं तो आप
किसी भी HDFC बैंक की शाखा में, क्योंकि हर तहसील लेवल पे हर जगह खुली होती हैं। वहाँ से जाकर अपना इनका 10 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक, जितना भी आप लेना चाहते हैं 1 से 10 लाख तक का, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके दस्तावेज़ तो मैंने शायद नहीं बताया अभी। तो इसके जो मेन दस्तावेज है उसकी जो प्रोसेस है, तो यही आ जाति निवास लगेगा और क्या लगेगा। और इसके बाद वही जो मुख्य है, आपको बैंक पासबुक और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये लगेगा। इसके बाद वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे वीडियो अब तक पहुँचती रहें। जय हिंद, जय भारत।